और परम भगवान से आप सब भक्तों के लिए मंगल की प्रार्थना। आप सब भक्तों का कृष्ण परिवार को पले फूले, भगवान श्री के चरणों में आपकी प्रेम भक्ति बढ़ती जाए। इस शुभकामना के साथ आज हम शुरू करते हैं अपना एक क्लास। और आज हम काफी दिनों के पश्चात फिर से जो है अपना वही विषय श्रीमद् भागवतम कथामृतम। तो कोई बता सकता है कि हमने कहाँ तक किया था कथामृतम का? बीच में कुछ छुट्टियाँ चली हैं, थोड़ा सा कुछ फेस्टिवल्स आगे थे। बता सकते हैं कि जो हमने देवहूति माता करदम मुनि की जो कथा थी वो कहाँ से छोड़ी थी? कोई नहीं बताया क्या? ठीक है, तो करदम मुनि जी का और देवहूति जी का जो विवाह हो गया था, और विवाह के पश्चात जो है विमान बनाया। इस तरह से देव माता देवती ने बहुत अच्छी तरह सेवा की भगवान की, सॉरी करदम मुनि जी की। और फिर उसके पश्चात जो है करदम मुनि जी के जो है 9 कन्याएं हुई, जिनका विवाह अलग अलग 9 ऋषियों से किया गया। तो फिर जो है करदम मुनि जी दोबारा से जो है चलने लगे। कहाँ पर? वनों में जाने लगे। जैसे वनों में जाने लगे तो उनके मन में संकल्प आया कि अब मुझे जो है, क्योंकि मैंने विवाह के समय ही पहले ही करदम मुनि जी ने हमने बहुत अच्छी तरह वर्णन किया गया था कि करदम मुनि जी ने कौन सी बात रखी थी विवाह के समय। करदम मुनि जी ने विवाह के समय बताया था कि जैसे ही संतान होगी तो मैं तुरंत जो है वनों में चला जाऊंगा। तो वनों में जाने लगे तो माता देवती को याद आया, कहा कि हे पति देव, हे प्राणेश्वर, अभी तो हमारे जो है बेटा का जन्म होना है। भगवान ने बोला था ना कि पुत्र बन करके आएंगे भगवान, तो अभी आप मत जाइए, अभी रुकिए। तो उस समय करदम मुनि बहुत सुंदर बात कहते हैं। करदम मुनि ने माता देवती से कहा कि हे देवी, आपने जो व्रत धारण किया है इस व्रत द्वारा तुम्हारा कल्याण हो। तुमने जो पूरे मन वचन से जो सेवा की है पति की, वास्तव में इससे तुम्हारा कल्याण होगा पूरे जगत में, और साथ ही साथ आपको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। और ये मानव जीवन है, इसमें रहते हुए अपने आप जो है लक्ष्य को तक प्राप्त करोगे, क्योंकि तुमने अत्यंत ही विधि के द्वारा, अत्यंत ही बहुत ही सुंदर विधि के द्वारा स्वर्ग की पूजा की है, जिसमें आपने अत्यंत श्रद्धा, संयम, नियम, तप का, धन के द्वारा तथा मन के द्वारा सब तरह से आपने भगवान की सेवा की है। तो भगवान ऐसे भक्तों के ऊपर अतिशय प्रसन्न होते हैं जो भक्त अपने तन मन धन प्राणों को, अपने जीवन को प्रभु की सेवा में लगा देते हैं। इस संसार में देखा जाए तो लोग क्या करते हैं, धन में, आज एक बड़े रहस्य की बात बता रहा हूं मैं आपसे, धन में व्यक्ति की 80% आसक्ति होती है। अगर व्यक्ति की धन से आसक्ति खत्म हो जाए ना, तो लोग कहते हैं ना कि भाई, मतलब स्त्री स्त्री भी 3 चीज है वास्तव में। चलो 3 चीज क्या है जो कैसे शुरू होती है? कैसे? कंचन, कामनी, कीर्ति। कंचन यानी कि धर्म, सॉरी धन, कंचन धन है, कामिनी स्त्रियों का आगाह, और कीर्ति प्रसिद्धि, मान सम्मान की इच्छा। 3 चीजें ही वास्तव में मानव एक किसी व्यक्ति के जीवन में बाधा पहुंचाती है। सबसे पहले आता है कंचन का, यानी सॉरी धन का लालच। नहीं, धन से भी जो पहले है वो स्त्री का है। अगर स्त्री को व्यक्ति जीत लेते तो फिर धन को पाना चाहता है। बहुत सारे लोग ऐसे देखे हमने जिन्होंने शादी नहीं की, लेकिन वो भी धन बहुत इकट्ठा करते हैं, बहुत धन जो है संतुष्ट नहीं होते। जरूरी नहीं कि जो लोग शादी कर लेते हैं ग्रस्त है उन्हीं को धन चाहिए, नहीं, जिन्होंने विवाह नहीं किया ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं संसार में, आप मिलेंगे आपको, कि जिन्होंने बहुत सारा धन भी जुटाया, भले कामना है लेकिन एक आसक्ति है, भैया धन के बिना जीवन नहीं चलने वाला, ऐसे भी है। एक बार हमारी दीदी बता रही थी, वो दिल्ली में जो रहते हैं, कि वे पहले किराए, मतलब कहीं किराए पे थे, तो बता रहे थे कि वो जो मकान मालिक जिसके यहाँ रहते थे वो
मतलब चप्पल तक भी वो गिन लेता था। कहते कि भाई मतलब वो पूरा ध्यान रखता था, किसी ने मीटर चला दिया, पानी चला दिया किसी ने। और बात तो क्या था कि इतनी सब प्रॉपर्टी थी लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी। फिर भी किस तरह से व्यक्ति धन में डूब जाता है। मतलब धन में के विशेषकर प्राय जो धन है बहुत ही जो है शहद से भी ज्यादा मीठा होता है दूसरे का धन। जिस धन को व्यक्ति लूटना चाहता है, हड़पना चाहता है किसी के धन को, तो जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति जो है, कहते हैं ना कि गब्बर सिंह ने शादी नहीं की थी लेकिन चोरी तो वो भी करता था। चोरी तो वो भी करता था। तो धन की आसक्ति बड़ी भयानक है। और संसार में बहुत ही कम लोग हैं जिनको किसी के धन से आसक्ति नहीं है। अगर कोई दे भी, कहे भी पूजिए ले लीजिए, और नहीं कोई बात नहीं, रहने दीजिए, नहीं नहीं दम देना चाहते हैं, ठीक है, उसको भगवान की इच्छा समझ के स्वीकार करते हैं। तो कब ये मतलब बहुत ही कम लोग मिलेंगे, है संसार में ऐसी बात नहीं, कम लोग हैं। तो इसको जीत पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति इसको भी जीत लेता है। चलो धन को इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान देगा। जब ये हृदय के अंदर संतोष उत्पन्न हो जाता है, संयम आ जाता है। लेकिन उससे भी जो ऊपर खतरनाक है वो है कीर्ति प्रसिद्धि की इच्छा। भैया संसार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, पद छोड़ दिया, प्रतिष्ठा छोड़ दी, इतना सब कुछ छोड़ने के बाद में क्या मुझे सम्मान नहीं मिला? मुझे सम्मान मिलना चाहिए। हमारा शासन सबसे ऊपर होना चाहिए, हमारा आसन से जो है कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, आसन सबसे बड़ा होना चाहिए, हमारे लिए फूल होने चाहिए, हमारे लिए फल होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, ये रूम होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। भैया तुम जो किसी के यहाँ जो है मेहमान बन के जा रहे हो या पूरा उसके मकान मालिक बनना चाह रहे हो? ऊपर से कहते मतलब कि देखो हम तो विरक्त थे, हमें तो संन्यास ले लिया, छोड़ दिया। फिर इतनी आसक्ति क्यों है इन चीज़ों से? नहीं होनी चाहिए ना। ये सबसे बड़ी खतरनाक है। इससे ज़्यादा खतरनाक क्या होता है कि जब व्यक्ति दूसरा को सम्मान होते ही देखता है, फिर आदमी के बस की बात नहीं रहती, फिर तो सब माइंड ये सब जो फ्यूज है उड़ जाते हैं। तो संसार में क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हृदय के अंदर जो आसक्ति है, मान प्रतिष्ठा जो चाह है हृदय के अंदर, दूसरों को धोने कर देने की जो प्रवृत्ति है हृदय के अंदर, वो बड़ी खतरनाक होती है। ऐसी स्थिति में जीव जो है बुरी तरह फंस जाता है चंगुल में माया के। तो कह रहे हैं कि इस तरह से जो है तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि तुमने जो है अत्यंत ही श्रद्धा के साथ में भगवान की सेवा की है। वास्तव में सबसे पहले जो यहाँ पे पहले बताया गया है श्रद्धा। भगवान की सेवा करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए सबसे पहले आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपकी श्रद्धा ही नहीं है ना किसी में, संत में, किसी महात्मा, किसी भक्त में, यदि हमारी श्रद्धा ही नहीं है तो कोई ज़्यादा लाभ नहीं होगा, हम भले कर भी ले, क्योंकि बिना श्रद्धा के ही वो चीज़ें दिमाग में आती रहेगी। ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे मन में तो ये संकल्प आ रहा है, मुझे तो नहीं, मैं नहीं मानता है, मेरा मन नहीं मान रहा है। ऐसी चीज़ें क्यों आएगी? क्योंकि जब हमारी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। तो श्रद्धा बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन में। बिना श्रद्धा के कोई भी जीव किसी भी तरह से प्रगति नहीं कर पाता। तो जीवन जो मिला है भगवत भक्ति के मिला है, और भगवत भक्ति में भी हम जो है दया का भाव रख करके, वास्तव में श्रद्धा ऐसी वस्तु है कि एक पुराण में घटना मिलती है कि सुखदेव गोस्वामी जी जो इस जन्म में भी जो है किनके पुत्र हैं? व्यास देव जी के। जो व्यास देव जी के जो पुत्र है सुखदेव गोस्वामी जी, उन्होंने एक बार के जो है एक कल्प की घटना है कि वे उस समय भी वेद व्यास जी के पुत्र ही थे। इस कल्प की बात नहीं अब भी है, लेकिन एक कल्प की और दूसरी घटना सुखदेव गोस्वामी जी की। इतने विद्वान थे कि बचपन से इन्होंने सब शास्त्रों को पढ़ लिया, सब कुछ कंठस्थ कर लिया, फिर वैराग्य आ गया संसार के प्रति, संन्यास ले लिया। नहीं, सारा ज्ञान हासिल कर लिया, सन्यासी बन गए, लेकिन एक बार इच्छा हुई कि चलो भगवान के वैकुंठ में चलते हैं। भगवान के वैकुंठ में जाने की इच्छा हुई तो देखा कि वैकुंठ में द्वारपालों ने वैकुंठ उससे पहले ही रोक लिया। भैया कहाँ जा रहे हो? भगवान से मिलना है। भैया मिलने से पहले बताओ तुम्हारे गुरु कौन है? बोला गुरु तो मैंने बनाया नहीं। बोला फिर जाओ। बड़ा आश्चर्य हुआ, भैया गुरु बनाए नहीं और ये जाने को कह रहे, तो गलत बात है। जाके बड़े थोड़ा सा निराश हुए और शाम के समय अपने पिताजी के पास आ गए वेद व्यास जी के। वेद व्यास जी ने कहा क्या हुआ? बोला होना क्या था, उन्होंने जो
द्वारपाल लेते उन्होंने जाने नहीं दिया, कह रहे कि गुरु बनाओ पहले। बोला हाँ भाई गुरु तो बनाने पड़ेंगे। बोला फिर गुरु कौन बनाना चाहिए? जब आपने बताया गुरु बनाने का तो बताओ गुरु कौन मेरे भाग्य योग्य है, योग है। तो वेदव्यास जी ने बड़ा ध्यान से सोचा, देखा, निरीक्षण किया, कहा कि हाँ एक व्यक्ति है। बोला कौन है? बोले जनक महाराज है। बोला जनक महाराज है, ठीक है। तो जनक महाराज जी के दरबार में चलो बनाते हैं गुरु। चले गए, गए जाके दरबार में देखा कि जनक जी का एक पैर जो है, मतलब जो है दासी सेवा कर रही है एक पैर से, दूसरा पैर जो है ऐसे एक मतलब भट्टी है उस पर रखा हुआ है। कहा ये तो बड़ा आश्चर्य अद्भुत है कि एक पैर इनका भोग में, एक समय, एक योग में। फिर मन में फिर संकल्प, अरे गृहस्थ है, मैं सन्यासी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। फिर गए, फिर वही चलता रहा, 10-15 मिनट, 20 मिनट हो गए, 30, 2 बार 4 बार गए, फिर घूम करके वापसी आ गए। तो मन में आके किया क्या जाए। तो फिर तो देखा कि बाहर जो है थोड़ा सा घूमने लगे, तो बाहर देखा एक किसान था, और वो किसान जो है पानी खेत में पानी दे रहा था, जो बाहर बगीचा था महल के, उसमें जो पानी जा रहा था तो उसको वो कोड मोड़ना चाह रहा था दूसरे दिशा में, हमारा नाका बोलते हैं उसको। यानी कि पानी जा रहा है दूसरे खेत में और डालने के लिए वहाँ से नाका मिट्टी उठाते बड़ी सी, और वहाँ रास्ते में रख देते, और वो पानी दूसरी दिशा मुड़ जाता है, उसको नाका बोलते हैं। तो उस दिशा में जैसे ही जाने लगा तो नाका थोड़ी सी मिट्टी डालता था, फिर वो पानी सब बह जाता थी मिट्टी, पानी इतना तेज था। तो देखा, उनको आश्चर्य लगा कि ये किसान पागल है क्या, मैं थोड़ी सी मिट्टी डालनी है तो ज़्यादा मिट्टी डालो, कम क्यों डाली? तभी तो पानी का भाव रुकेगा ना। किसी पानी को, बहते हुए पानी को रोकना है तो बहुत ज़्यादा मिट्टी डालनी पड़ेगी आपको, बहुत कुछ प्रयास करना पड़ा, तब वो भाव रुकेगा। और जितनी डालता है ऐसे निकल जाती है। बोले अरे भैया किसान, तुम मूर्ख हो गया, पागल हो गया, अनपढ़ हो गया, अनएजुकेटेड हो गया, तुम्हें ये नहीं पता कि क्या करना चाह रहे? बोला मैं तो साफ पानी दे रहा हूँ खेतों में अपने, और ये पानी मैं इधर मोड़ दूँ दूसरे क्यारी की ओर। बोला कि भैया, क्योंकि हमने भी गांव में खेती की है, खेती है आज भी घर पे, जो मतलब पिताजी हमारे भैया देखते हैं, तो हम भी जाते थे पहले, थोड़ा कभी कभी हम देखते थे पानी कैसे जा रहा है, हम तो खेलते थे पानी के साथ, तो देखते थे कि पूरा मिट्टी उठा कर तब रखते हैं, तब वो होता है। हमसे हो नहीं पाएगा क्योंकि वो बहुत टेक्निक होती है। जरूरी नहीं कि पढ़ लिख करके आदमी इंसान जो है बुद्धिमान होता है, नहीं, कुछ टेक्निकल कार्य होते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं कर सकता। और आजकल तो वैसे भी किसानों का मुद्दा देश में छाया हुआ है, किसान अन्न देवताओं के द्वारा, वास्तव में अन्न देवता तो है, क्योंकि यानी ऐसी चीज़ है कि जो सुबह भूखा उठाता है लेकिन शाम को भगवान सोने नहीं देते, खिला के सुलाते हैं। वो बड़ा उपकार है समाज के ऊपर। वो एक अलग है, कलयुग के प्रभाव, सब पॉलिटिशियन सब कुछ भ्रष्ट हो चुका है। चलिए खैर, हम अपने विषय पर आते हैं। तो क्या करना चाहिए, उस किसान ने पूछा। भैया मिट्टी ज़्यादा उठा, फिर रखो, फिर ये पानी रुक जाएगा, मुड़ जाएगा बहाव को। तो वो तुरंत बोला, किसान मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूँ, तुम भी तो ऐसा करो ना, तुम्हारा जो मन भाग रहा है इसके लिए मजबूत गुरु चाहिए, और मजबूत गुरु के पास में जाओ। बाहर क्यों आते हो बार बार निकल करके? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं घर सन्यासी ब्रह्मचारी हूँ, ये गृहस्थ है, जाओ वही तुम्हारे भाग्य है। बोला कि आप कौन? तो परिचय दिया, मैं नारद मुनि जी। वो किसान नारद मुनि जी किसान बने थे, बताइए। फिर मन में आ रहा क्या गुरु, जाऊं ना जाऊं? होता है ना कभी कभी आपके साथ, किसी के साथ में हुआ ऐसा? आप में से कौन बताएगा कि आप किसी के पास जा रहे हो और फिर शर्म लग रही है, फिर वापसी आ रहे हो, संकोच हो रहा है, फिर वापसी आ रहे हो, फिर जा रहे हो, जाना है लेकिन संकोच हो रहा है? कभी किसी के साथ में हुआ? या थोड़ा डर सा लग रहा है, शर्म सी लग रही हो, झिझक लग रही हो, ऐसा कभी हुआ किसी के साथ? हो कॉलेज टाइम में हुआ हो कभी कि टीचर के सामने जाने डर रहे कि आज एबसेंट हो गए, कहीं मार पड़े? ऐसा होता है अक्सर कर, हमारे साथ बहुत होता था, क्योंकि हमारे टीचर तो घर से बुला लेते थे। तो यही बात उनके साथ में, जब उन्होंने कहा, नारद जी से कहा कि नारद जी ने, थैंक यू माता जी, तो नारद जी ने भी यही कहा, रे भैया, उर्मिला माता जी कह रहे कि होता है, वास्तव में होता है, सबके साथ होता है, कुछ फीलिंग्स होती है, अनुभव होता है, ऐसी बात नहीं है, होता है। तो नारद जी ने कहा कि जाओ ना, वही तो तुम्हारे गुरु जी है। बोला भैया यहाँ तो किसान ने हमें उपदेश दे दिया, चले गए, किस तरह से गए।
यार बस एक की बार तो जो है हिम्मत सी बंधा करके हिम्मत सी करके चले गई, आंख सी बंद करके जाके खड़े हो गए। तब जब जाके खड़े हो गए तो कहने लगे भैया, बोले जी हम वेद सुखदेव जी है। बोले हाँ पता है। बोले जी आपसे ज्ञान लेने के लिए आए हैं जी, हमें ज्ञान दे दो। बड़े विनम्र से कहा, आजकल के तो बच्चे कहते हैं हमारा चैलेंज है, हमें बताओ। प्रश्न करते लोग, सेवा नहीं करते। जो कि भगवान ने भगवद गीता में क्या बोला, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन तो ज्ञान न ज्ञानी तदर्शिना। यदि वास्तव में आपको कोई ज्ञान पाना है, ज्ञान को जानना है, ज्ञान को सीखना है, तो सबसे पहले तद विद्धि प्रणिपातन, प्रणिपात हो जाओ बिल्कुल उनके चरणों में, क्या हो जाओ, समर्पण कर दो वैदिक विधि से। और फिर जो है परिप्रश्न, उनको प्रसन्न करो सेवा करके। फिर वे उपदेशंति ज्ञान तद दर्शन, वे उपदेश देंगे क्योंकि तत्दर्शी है, उन तत्व को बहुत गहराई से समझा है। तो इस भाव से हमें जो है विनीत भाव से जो है सेवा के विनम्रता के साथ में जो है स्वीकार करना चाहिए। अगर हम अहंकार और थोड़ा बल दिखाया करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, नुकसान हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान हमेशा विनम्रता से याद है, श्रद्धा से याद है। श्रद्धा होनी चाहिए। अगर हम भक्तों के अंदर हमारी श्रद्धा नहीं है तो बिल्कुल भी हम जो है भक्ति में नहीं बढ़ पाएंगे। तो कहा कि अच्छा आइए आइए वेद व्यास जी आइए। फिर स्वागत किया, भाई आइए बैठिए, क्या चाहते हो। पहले पहले कहा भाई आसन दो। फिर उन्होंने कहा नहीं हम तो आपसे ज्ञान लेना चाहते। बोले फिर ज्ञान लेना चाहते फिर आसन थोड़ा मिलेगा आपको, आपको हमारे चरणों में बैठना पड़ेगा। बैठ गए। सबको कहा भाई आज के कोर्ट की छुट्टी, दरबार के जाओ, कल लगेगा हमारा दरबार, हमारा कल जो है बात करेंगे। सब सरकारी जो बिल है सब जो है एक साइड में रख दो, कल लाना फाइल उठा करके। बोले बताइए क्या शुरू। तो वेदांत से चर्चा शुरू हुई। वेदांत से जब चर्चा शुरू हुई फिर दिमाग में वही बात आ गई सुखदेव जी के, क्या करूँ, मन तो नहीं मान रहा है ना। जैसे कभी कभी होता है ना कि अरे ये तो हमसे फूफी जी बता रहे थे परसों, बड़ी सुंदर एक बात याद आई। फूफी जी कहते हैं कि किसी गांव के दो लड़के आए, वो दिल्ली, वो बेस में शामिल हो गए भक्तों के साथ में आकर के। जब भक्तों के साथ में आकर के शामिल हो गए तो दोनों, पता लगा वो दोनों एक ही गांव के थे, लेकिन जो बिरादरी थी वो अलग अलग थी। एक उनमें से एक आया एक दिन, कहता फूफी से, फूफी जी हम जो है देखो जाति के ठाकुर है, इतनी ऊंची जाति से हम लोग, और ये जो बेस में लड़का है हमारे गांव से, यार ये तो बहुत ही नीची जाति का है। हम बताओ गांव में जाएं कैसा मजाक हो गए, हमें तो अच्छा नहीं लगता ये आदमी भजन कर रहे हैं, निम्न आदमी होकर के भैया इसका सम्मान हो रहा है तो गलत है। तो बहू जी बोले मूर्ख हो गया तुम, यहाँ आत्मा का ज्ञान दिया है कोई तुम्हारे क्या, यहाँ जातिवाद फैलाना चाहते हो क्या तुम यहाँ आश्रम में जातिवाद फैलाना चाहते हो क्या तुम। ऐसा नहीं होता भैया, यहाँ सबके लिए है। प्रभुपाद जी ने तो जो है यद पापी यत छीलो हरिनाम उद्धारिलो है, तारे साक्षी जगह में पापी से पापी कोई व्यक्ति आएगा। वो ये संदेश कौन संस्था ऐसी है कि इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, अच्छे ऊंचे नीचे, काला गोरा, जाति भाषावाद क्षेत्रवाद, मैंने बताया ना 4 वाद से परहेज कौन, भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद और रंग भेदवाद, तो इन सबसे परहेज कौन है प्रचार करता है। तो प्रभु जी ने फिर समझा कि देखो ऐसा है, उससे घृणा क्यों करते, क्यों देखते हो कि वो ऐसा है। ये देखो ना वो आत्मा है, वो भगवान का अंश है, वो तो जीव की प्रक्रिया है ना, कहीं भी किसी का जन्म हो सकता है। तब थोड़ा सा उसको गीता भी दी, हाँ सब कुछ दिया, लेकिन प्रभु जी ये बात नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, प्रभु जी बस हमसे ये नहीं हो पाएगा, उस आदमी के साथ में एडजस्ट नहीं होगा। भैया एडजस्ट तो करना पड़ेगा। जब तक इस स्थिति में नहीं आप लोग आएंगे, आत्मा के स्तर पर नहीं देखेंगे किसी जीव को, शरीर के स्तर पे देखेंगे, तो याद रखो कुछ भी आप बन जाओ भगवान के नहीं बन पाओगे। भगवान ने तो, श्री रामचंद्र जी ने तो माता भीलनी को जो है आदेश दिया हुआ है, उनको उपदेश दिया हुआ है, कहा था जब भीलनी जिस आश्रम में रहती थी, भीलनी का दूसरा नाम क्या था, जो भीलनी थी, भीलनी बुआरे रास्ता आएंगे मेरे राम जी, भगवान के लिए जो बेर खिलाए थे उन्होंने, क्या नाम था भीलनी का दूसरा नाम मेरे याद तो है, दिमाग में निकल गया। तो उन्होंने जो है, हाँ याद आ गया, सबरी। तो सबरी को जो है बताया, हाँ थैंक यू माता जी, गीतांजलि माता जी थैंक यू। तो सबरी
तो सबरी को बताया था भगवान रामचंद्र जी जब मतंग आश्रम में आए थे, मतंग ऋषि के आश्रम में, उन्होंने कहा बेटी ये आश्रम मेरा नहीं है, तो भगवान का आश्रम है, भगवान के यहाँ सबके लिए स्थान होता है, कोई व्यक्ति विशेष का आश्रम नहीं होता, आओ तुम्हारा स्वागत है। गुरु के आश्रम में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके जो शिष्य थे भैया, उनका तो पारा हाई हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे गुरुजी किसी को जो है ऐसे कैसे रख सकते हैं किसी को आश्रम में, ये तो निम्न जाति की, हम तो बहुत ऊंचे कुल से हैं, तो गलत हो जाएगा, गुरुजी ने तो गलत कर दिए। कुछ लोग ऐसे जब भी दिमाग में आए गुरुजी ने गलत कर दिया, हम सही है यार, गुरुजी गलत है, बस ये मान लो कि हमारी भक्ति पूरी हो गई, आश्रम ही छोड़ करके चले गए गुरुजी का। बन रही है वैसे आचार्यों का आश्रम छोड़ कर चले गए, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटी, घबराओ मत, तुम भजन करो, तुम्हारे लिए यही आश्रम रहेगा। जब उन्होंने भजन किया अंतिम समय में, गुरुदेव ने कहा कि बेटी मैंने तो पूरा जीवन, कर्ण ऋषि ने कहा कि हे बेटी मैंने तो पूरा जीवन जो है वेट की, भगवान की प्रतीक्षा की, मेरे जीवन में तो नहीं शायद भगवान का दर्शन था, मेरे भाग्य इतने अच्छे नहीं है, लेकिन मेरा वचन है, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन होंगे, भगवान श्री रामचंद्र जी तुम्हारे आश्रम में आएंगे, तुम्हारे हाथ से जो है बेर खाएंगे, और बहुत जो है तुम्हारे लिए ये क्या है, खुशी आनंद की बात है। तो अपने गुरु के ऊपर विश्वास करके पूरा जीवन जो है बिलनी बुहारे रास्ता आएंगे। मैं राम जी प्रतिदिन रास्ता बुहारती थी, सफाई करती थी, झाड़ू लगाती थी, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी आएंगे। और जब भगवान जी आए तो फिर क्या हुआ कि तुरंत जो है सब कुछ इसी तरह से भगवान जी के आने की खुशी में जो है बिल्ली ने सब कुछ अपना जो है सर्वस्व न्यौछावर कर दिया भगवान श्री हरि के सेवा, भगवान के चरणों में। तो कितनी महान है बिल्ली जो है। तो ऐसी बिल्ली ने जो है सारे जीवन गुरु की सेवा करके हैं उच्च पद को प्राप्त कर लिया। तो जब उस भगवान रामचंद्र जी आते हैं तो उस समय बहुत सुंदर वादा कहते हैं कि हे देवी, हे सबरी, तुमने अपने गुरु के मतंग ऋषि की जो है मंडव ऋषि की जो है कृपा से जो है सेवा की है, और जो है मेरा आशीर्वाद, जो लोगों ने तुम्हारे प्रति द्वेष किया, जो आश्रम छोड़ा गए, तुम्हें बुरे वचन कहे हुए, जिस पेड़ के नीचे जाएंगे वो पेड़ सूख जाएगा, जिस तालाब के निकट जाएंगे वो तालाब सूख जाएगा। ऐसे लोगों को कभी भी शांति मिलेगी जो किसी के अंदर द्वेष रखते हैं, जातिवाद रखते हैं, किसी के प्रति द्वेष भावना रखते हैं। ये भगवान रामचंद्र जी का वचन है, वाल्मीकि रामायण पढ़ सकते हैं कोई भी। तो ऐसे लोगों को आश्रम, तो भक्ति में आकर के हमें किसी के प्रति देहात्म बुद्धि रखनी चाहिए, कम से कम भक्ति में आने के पश्चात नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है देर इज इन उपनिषद सत्याकन जावट। ठीक है, मैं अभी बात करूंगा माता जी आपसे, अगर ऐसी स्टोरी है तो बहुत अच्छी बात है। गीतांजलि माता जी भी बता रही है, मैं पूछूँ माता जी आपसे किस संदर्भ में है स्टोरी, बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा कुछ है तो जवाली कीजिए। तो कहा कि इस भावना से कभी भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। और याद रखो, आज यदि कोई भक्त अच्छा नहीं है, अच्छी भक्ति नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन कल को ऐसा हो सकता है अगर वो अच्छा भक्त बन गया, आपने उसका अपराध किया था, आपने उसके चरणों में अपराध किया था, उसको कष्ट दिया था, उसको बुरा बोला था, अगर वो शुद्ध बन गया, शुद्ध वैष्णव बन गया, अच्छा भक्त बन गया, तो आपको अपराध लग जाएगा और आपकी भक्ति की प्रगति रुक जाएगी। तो इतना महत्वपूर्ण है, किसी भक्त के जीवन में हमें कभी भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी की त्रुटि नहीं निकालनी चाहिए। कुछ भी हो जाओ, खुद जो है जज मत बनो जीवन में किसी के प्रति। कौन कैसा है संसार में सब चलता रहेगा, हम रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में आकर के किसी व्यक्ति को जो है क्या देखने लगते हैं, गलत और सही का फैसला करने लगते हैं। अब जो गलत या सही है वो उसके लिए भगवान है, उसके कर्म है, वो उसको सही और गलत वो ठहराएंगे। हमें कोई अधिकार नहीं है हम किसी व्यक्ति को गलत या सही ठहरा दें। जैसे कि आजकल क्या हो रहा है कि कुछ भी घटना होती है सोशल मीडिया पे, कुछ लोग उसको गलत ठहरा देते हैं, कुछ उसको सही ठहराते हैं। तो ये तो एक चुगली वाली बात होगी, चुगली, निंदा। तो इससे हमें बचना चाहिए बुरी तरह से। अगर हम जो है किसी भक्त के प्रति यदि हमने द्वेष की भावना रख ली कि उसके उपनिषद में जो एक वो सुंदर घटना बताता हूँ आपसे। एक ग्रंथ है श्री उपदेशामृत, रूप गोस्वामी जी का, सुना भी होगा आपने, श्री उपदेशामृत। उसमें एक आई थिंक 7वां या 9वां एक ऐसा श्लोक है,
उसमें बताया गया कि जिस तरह से बरसात के मौसम में नदी में बलबुल, फेन, कीचड़, मिट्टी सब इकट्ठा हो जाता है, ऊपर से देखने में लगता है गंदगी है, लेकिन जो मुनि लोग होते हैं, जो महात्मा होते हैं, उस काई को, उस सब कीचड़ को हटा करके, घास फूस को गंगा जी में स्नान कर लेते हैं, कि उनको पता है कि ये ऊपर की चीज है देखने वाली, अंदर जल साफ है, गंगा जल की महत्ता है जिसको पता है। ठीक उसी प्रकार से जो किसी भक्त के शारीरिक कष्ट, शारीरिक बुराई, सही चीजों को न देखते, उसके अंदर यदि वो परमात्मा के दर्शन करे, भगवान श्री हरि के दर्शन करे, भगवान श्री हरि की को देखे कि हाँ भगवान इसके हृदय में है, और उस भाव से उसकी सेवा करे विनित भाव से, तो ऐसे लोग अपने आप को भगवान की भक्ति में जो है पहुंच जाते हैं, और भगवान श्री हरि की भक्ति के द्वारा अपना कल्याण कर लेते हैं। तो किसी भक्त के हमें शारीरिक बनावट, शारीरिक कार्यकलापों को देखना चाहिए, बल्कि हमने उसके बाहरी रूप को न देख करके अंदर की स्थिति को जानना चाहिए, उसको देखना चाहिए, जिससे कि हमारी भगवान की भक्ति बढ़ने में और अधिक रुचि बने। तो ये गुण होने चाहिए, ये गुण ही जो है बताए है कि श्रद्धा, तप, दान के संयम के द्वारा आज ये कथा चल नहीं पाई, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो गया, कल से हम शुरू आगे और बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर कर्दम मुनि जी ने माता देवती को इस तरह से बहुत बहुत सुंदर उपदेश दिया है कि आपने इसने विनित भाव से जो सेवा की है, बिना किसी आलस्य, बिना किसी जो है दुर्बुद्धि के, शुद्ध सात्विक भाव से, तो तुम्हें जो है भगवान की असीम कृपा प्राप्त होगी। तो इतना कहते हैं सब भक्तों का हम धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। अगर किसी भक्त के कोई